श्री कृष्ण कहते हैं, दुखों से भागो मत, क्योंकि जिस दिन तुम भागना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारा जीवन तुम्हें पहचान लेगा। छाँव में रहकर कभी सूरज से जीत नहीं मिलती और आंसुओं से डरकर कभी मुस्कान की कहानी नहीं लिखी जाती। दर्द तो हर किसी के हिस्से में आता है, लेकिन कुछ लोग उस दर्द से हार जाते हैं और कुछ उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। तू सोचता है यह मेरे साथ ही क्यों, लेकिन ज़रा रुक, गहराई से देख। दुनिया में हर चेहरा मुस्कुराता ज़रूर है, पर हर मुस्कान के पीछे एक जंग होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भागना आसान है, छिप जाना सबसे सरल रास्ता है। मगर जब तक तू अपने दुखों की आग में आंख डालकर कह नहीं देता कि मैं तुझसे नहीं डरता, तब तक तेरी कहानी किसी और की कहानी से अलग नहीं बनेगी। याद रखो, समंदर की लहरें उन्हें नहीं डुबोती जो तैरना जानते हैं, बल्कि उन्हें डुबोती है जो डर के मारे किनारे पर ही बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रुक गया वह खो गया, जो चलता रहा वह खुद को पा गया। ज़रा सोचो, क्या हमने कभी अपने जीवन को एक वरदान की तरह महसूस किया है, या हम बस उसकी शिकायतों में उलझकर भूल चुके हैं कि यह जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे कीमती उपहार है। कभी कभी लगता है जैसे दुखों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, हर रास्ता बंद हो गया है, हर उम्मीद बूझने लगी है। लेकिन उस वक्त अगर तुमने मुस्कुराना सीख लिया तो समझो तुमने जीवन का सबसे कठिन पाठ सीख लिया। जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता यही होती है कि हम सोचते हैं दुख हमेशा रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख भी बीतते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात के बाद सुबह आती है। कभी किसी अजनबी की मुस्कान देखना जिसने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी वह मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि ज़िंदगी दुखों से नहीं, उनके बीच जीने से बनती है। हम अक्सर कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, वक्त बदल जाएगा, लेकिन भूल जाते हैं कि वक्त नहीं, इंसान के चलने का हौसला ही वक्त को बदलता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल गतिमत्व मोटिव्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। अगर कोई तुमसे कहे तू रुक जा, तेरे हालात ठीक नहीं हैं, तो बस इतना कह देना, मेरे हालात मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं खुद को रुकने नहीं दूंगा। कांटे भी आएंगे, अंधेरे भी होंगे, पर क्या हम उस अंधेरे में बैठकर रोएंगे या उसी अंधेरे में मशाल बनकर जलेंगे? तू रुक जाएगा तो दुनिया तुझे छोड़ देगी, तू चल पड़ेगा तो तेरी कहानी कोई और नहीं लिखेगा, तू खुद लिखेगा। हर एक तकलीफ़ के पीछे कोई अर्थ छिपा है, हर गिरने के बाद उठने की कोई वजह है, हर आंसू के पीछे कोई कहानी है जो तुझसे कह रही है तू कमज़ोर नहीं है, तू अधूरा नहीं है, तू बस थका हुआ है, लेकिन रुका नहीं है। कभी सोचा है, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे कोई दुख ना हो, फिर भी कुछ लोग मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया है दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन वह पूरा जीवन नहीं है। अगर आज तुम्हारे रास्ते में कांटे हैं तो शायद ईश्वर चाहता है कि तुम नंगे पांव चलकर मजबूत बनो। अगर आज तुम्हारे आसपास सन्नाटा है तो शायद यह वही पल है जब तुम्हारी आत्मा तुमसे बात करना चाहती है। और अगर आज तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो शायद यह वक्त तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास का इम्तिहान है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जब तुम सबसे ज़्यादा टूटे हुए हो और फिर भी तुम चलने का हौसला रखते हो। हमेशा याद रखो, जो तकलीफ़ देता है वह तुम्हें मजबूत भी बनाता है। जो देर से मिलता है वही सबसे स्थायी होता है। जो आज तक तुमसे छीन लिया गया है वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। धैर्य खो देने से जीत नहीं मिलती, बल्कि जीत तो तब मिलती है जब तू थक कर भी कहता है मैं फिर कोशिश करूँगा। तो आज अगर तुझे लग रहा है कि अब और नहीं हो पाएगा, तो एक बार चल, क्योंकि हो सकता है तेरी मंजिल उस अगली ही सुबह में तेरा इंतज़ार कर रही हो। जब दुनिया चुप हो जाए तब भी मेरे भीतर एक आवाज़ होनी चाहिए जो कहे मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि जीत हमेशा मैदान में नहीं मिलती,
कई बार उस मोड़ पर मिलती है जहां इंसान खुद को सबसे ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करता है। धैर्य यह कोई शब्द नहीं, यह एक साधना है, और जिसने इस साधना को साध लिया वह उन परिस्थितियों में भी मुस्कुराता है जहाँ कोई और सिर्फ हारने का नाम सुनकर ही बिखर जाता है। कभी टूटे हो ना पूरी तरह, जैसे सांस चल रही है लेकिन भीतर कुछ भी बाकी ना हो। अगर उस वक्त भी तुम मुस्कुरा सकते हो तो समझ लो अब इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें तोड़ सके। ज़िंदगी में मुस्कान रखना एक आदत नहीं, एक ज़िद होनी चाहिए, क्योंकि जब जीना है तो हर हाल में तो फिर क्यों ना मुस्कुरा कर जिया जाए। लोग कहते हैं हालात बदलो, मगर असल जीत तो तब होती है जब तुम खुद को बदलते हो, और फिर वहीं बदला हुआ तुम पूरी कायनात को बदल देता है। कभी किसी के शब्दों से हार मत मानो। लोग कहेंगे तू हार गया, पर जब तक तुम खुद हार नहीं मानते तब तक हार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर सुबह जब नींद टूटती है तो समझो ईश्वर ने एक और मौका दिया है कि तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सको। ज़िंदगी कोई किताब नहीं है जिसे बस पढ़ लो और समझ लो। यह तो एक रोज़ बदलता हुआ अध्याय है जो सिर्फ उन्हीं को समझ में आता है जो हर चोट से, हर ठोकर से कुछ सीखते हैं। बुरे वक्त से मत डरो, उससे आंखें मत मिलाओ और कहो तेरी औकात ही क्या है मेरे हौसलों के आगे। लहरें उठती है तो क्या हुआ, मैं अपनी नाव खुद खींचूंगा। तूफान भी आ जाए तो मैं उसके बीच से अपना रास्ता बना लूँगा। ज़िंदगी के कांटों से डरकर कभी गुलाब नहीं खिलता। अगर गुलाब बनना है तो कांटों से तालमेल बनाना भी सीखना होगा। तू अपनी आदतें बदल, क्योंकि भविष्य तू नहीं बदल सकता, लेकिन बदली हुई आदतें तेरा भविष्य अवश्य ही बदल देगी। जो हार से डर गया वह जीवन से हार गया, क्योंकि हार ही वह आईना है जो तुम्हें बताता है तू किस मिट्टी से बना है। कभी कभी जो आसानी से मिल जाए उसमें स्वाद नहीं होता। ज़िद उस चीज़ की रखो जो मुकद्दर में भी ना लिखी हो, क्योंकि अगर जंग लाजमी है तो क्यों ना ऐसी हो जो खुदा को भी हैरान कर दे कि यह इंसान क्या चीज़ है। हर ठोकर से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, वरना आज जो खड़ा है तू सीना तान कर, वो यूं ही थोड़ी बन गया। कभी दौड़ इतनी तेज़ लगानी चाहिए कि दुनिया की सारी बुराइयों के धागे तेरे पैरों से लिपट कर टूट जाएं। मत सोचो कि ज़िंदगी तुम्हें क्या देती है, यह सोचो कि तू ज़िंदगी को क्या दे रहा है। अगर वह तुझे तकलीफ़ दे रही है तो शायद इसलिए कि तू उसकी गहराई को समझ सके। खुदा से मांगना क्या है। अगर अपने कर्म इतने पवित्र हो कि खुदा भी कहे जो तू चाहे वही सही। जो चीज़ें वक्त से पहले मिलती है वह सिर उठाने से पहले सिर झुका देती है, और जो चीज़ें वक्त के बाद मिलती है वह अहंकार नहीं देती, आभार देना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त कभी दिखाई नहीं देता, पर सब कुछ दिखाकर चला जाता है, कभी चुपचाप तो कभी चीख कर। वो हर बार कुछ न कुछ कहता है, पर हम ही कभी कभी सुनना नहीं चाहते। एक गिरता हुआ पत्ता यह सिखा देता है कि अगर तुम बोझ बन जाओगे तो तुम्हारे अपने भी तुम्हें गिरा देंगे, फिर चाहे वह शाख हो या रिश्ता। बोझ किसी को पसंद नहीं होता। अगर जीवन में उड़ना है तो अपने भीतर वह दो पंख उगाने होंगे जो स्वयं के प्रति संतोष और दूसरों के प्रति दया। इन दोनों से जीवन का आसमान भी पास लगने लगता है, वरना लोग तो दौड़ते हैं बिना दिशा के और थक हार कर खुद को खो बैठते हैं। कभी तुमने मुस्कुराने की आदत डाली है, उस वक्त जब दिल पूरी तरह से चूर हो? अगर हाँ तो तुमने वह पा लिया जिसके लिए साधु संत जीवन भर तप करते हैं। मुस्कान हालातों की मोहताज नहीं होनी चाहिए, वह तुम्हारी आत्मा की रोशनी होनी चाहिए जो अंधेरे में भी लोगों को रास्ता दिखाए। हमें खुश रहने के लिए रास्ते की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि खुश रहना ही सबसे बड़ा रास्ता है। और हाँ, अपनी खुशियों के किस्से सबको मत सुनाओ। दुनिया जुगनुओं को देखकर भी अंधेरा चाहती है। तुम्हारे सूरज से तो उसे चिढ़ हो सकती है। ज़िंदगी आसान नहीं है, पर ज़िद आसान बना देती है। जिसके अंदर हिम्मत है वह नदियों के उल्टे बहाव में भी रास्ता बना लेता है। खुश हो उस जीवन से जो तुम्हारे पास है, तो समझो कि तुम उस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। लोग चीज़ों को वैसा नहीं देखते जैसा वह वास्तव में होता है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसे वह खुद होते हैं। दृष्टिकोण, यही सब कुछ है।
कभी खुशी भी मिलती है बस नज़रिया बदलने से। अगर पछतावा करना छोड़ दो और ख़ुद को इस काबिल बना दो कि लोग तुम्हें छोड़ने के बाद पछताएं, तो समझो तुमने खुद को पाया है। गुनाह एकांत में भी मत करो, क्योंकि भगवान वहीं सबसे ज़्यादा होते हैं जहाँ तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है। कपड़ों से नहीं, इंसान का आचरण उसकी असली पहचान होता है, और आचरण भी वहीं सार्थक होता है जो बिना दिखावे के सिर्फ सेवा और समर्पण से भरा हुआ होता है। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी और नंगे को कपड़े देने वाला ही ईश्वर को प्रसन्न करता है, न कि वह जो मंदिरों में घंटे बजाकर घर आकर क्रोध करता है। ईर्ष्या यह वह कीड़ा है जो इंसान को बाहर से नहीं भीतर से कुतरता है और धीरे धीरे उसे खा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई मुझ में समर्पित हो जाए, सिर्फ मेरी लीलाओं में लीन हो जाए, तो उसे आत्मा और शरीर का डर कभी छू भी नहीं सकता। कर्म ही पूजा है, पर उस पूजा में अगर नीयत शुद्ध ना हो तो वह पूजा भी सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाती है। हर धोखा लौट कर आता है, हर पीड़ा का न्याय समय करता है, हर आंसू की कीमत ईश्वर चुकाते हैं और हर कर्म अपने ही बीज बोता है। जो व्यक्ति किसी को धोखा देता है वह यह भूल जाता है कि उसने अपने लिए ही पीड़ा एक प्रक्रिया शुरू कर दी है। यही तो ईश्वर का संतुलन है, जहाँ न्याय देर से आता है पर अचूक आता है। जो बोओगे वहीं काटोगे। यह कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि यह एक चेतावनी है कि अपने कर्मों को फूलों की तरह बनाओ, ताकि जब फल आए तो वह कांटे ना बन जाए। परंतु जब तक मनुष्य रुपयों और मोह की माया को भूल भुलैया में फंसा रहेगा, वह सत्य को नहीं देख सकता। उसकी आत्मा बोझ से दबती जाएगी और वह अपनी ही छाया से डरने लगेगा। कभी घर में प्रेम से बैठकर एक साथ भोजन किया है तो समझो तुम्हारे पास वह स्वर्ग है जिसे बहुत लोग जीवन पर खोजना चाहते हैं। विनम्रता वह हथियार है जो बिना युद्ध के जीत दिला सकता है। गुस्सा क्षणिक आग है जो सबसे पहले अपने ही हाथ जलाता है। जो दूसरों से प्रेम करते हैं वह वास्तव में ईश्वर की चेतना को जीवित रखते हैं। वे छोटे नहीं होते, वे वह दीप होते हैं जो औरों को अंधेरे में जलते हैं। माता पिता की सेवा यह वह साधना है जिसका फल संसार में नहीं आत्मा के स्तर पर मिलता है, और जो इस साधना में लगे रहते हैं उन्हें ईश्वर की अलग दृष्टि से देखा जाता है। जिसका जैसा चरित्र होता है वह वैसे ही संगत खोज लेता है। संगति आत्मा का आईना होती है। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते, पर हर कोई छोटे कार्यों में महानता का प्रेम डाल सकता है, और यही सच्चा त्याग है। बिना मंच, बिना तालियों के छोटी चीज़ों में वफादार रहो, क्योंकि इन्हीं में वह शक्ति छिपी होती है जो बड़े बड़े युद्ध भी जीत लेती है। अगर तुम हर व्यक्ति पर राय बना लेते हो तो फिर तुम्हारे पास उन्हें चाहने का समय नहीं बचेगा। प्रेम पहले सुनता है, फिर समझता है और अंत में कुछ नहीं कहता। कल चला गया, आने वाला कल अनिश्चित है, पर आज एक वरदान है जो अगर ठीक से जिया जाए तो अतीत भी माफ़ कर देता है। अकेलापन और न चाहे जाने की भावना यह दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी है। यह उस आत्मा को खोखला कर देती है जो कभी दूसरों की मुस्कान बनती थी। जब हम ईश्वर के हाथ की कल में हैं, कभी कभी कोई आशीर्वाद बनकर आता है तो कभी कोई सबक बनकर। जब किसी से मिलो तो मुस्कान के साथ मिलो, क्योंकि मुस्कान प्रेम की शुरुआत है, और प्रेम ही वह भाषा है जो बिना शब्दों के सब कुछ कह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर लोग विसंगत हैं, आत्मकेंद्रित हैं, तब भी तुम प्रेम दो, क्योंकि प्रेम उनका नहीं तुम्हारा प्रतिबिंब है। तारे, चांद, सूर्य सब शांति से चलते हैं। पेड़, फूल, पत्ते सब शांति में विकसित होते हैं। तो फिर इंसान क्यों तूफानों में खुद को ढूंढता है? जिसे ईश्वर ऊंचाई देना चाहता है उसे पहले दर्द देना ज़रूरी समझता है, क्योंकि तकलीफ़ ही तो है जो आत्मा को पिघलाकर स्वर्ण बना देती है। हर एक बड़ा इंसान किसी चुपचाप लड़े गए युद्ध की गवाही होता है। हर मुस्कुराहट के पीछे कोई तूफान होता है, और हर ऊंचाई के नीचे एक खामोश खाई, क्योंकि तकलीफ़ें छाँव नहीं देती पर मंजिल तक का रास्ता ज़रूर बना देती है। अगर फलक को ज़िद है बिजलियाँ गिराने की, तो हमें भी ज़िद करनी होगी वहीं आशियाना बनाने की। बारिश वहीं होती है जहाँ बीज बोए गए होते हैं, और यही संकेत है कि ईश्वर तुम्हें उपजाना चाहता है, मिटाना नहीं।
समय का चक्र हवा की तरह बहता है, एक दिशा में कभी नहीं रुकता। जिसे आज अपनी किस्मत समझकर कोसा जा रहा है, वही कल तुम्हारी ताकत बनकर उगेगा। इसलिए आज का तूफान तुम्हारे भीतर कल की शांति को जन्म दे रहा है। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा था, तू मेहनत करती है पर तेरा शहद चुरा लिया जाता है, तुझे बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी मुस्कुराई और बोली, इंसान मेरा शहद तो चुरा सकता है पर मेरी मेहनत करने की कला नहीं। ताकत वह होती है जो छीनी नहीं जा सकती, और असली सफलता भी वही होती है जब तक जीवन में सुख दुख नहीं आते, जब तक हम यह नहीं जान पाते कि किसी चीज़ का मोल क्या है और मूल्य क्या है। जो कभी टूटा नहीं वह दूसरों की दरारें नहीं समझ सकता। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, डूबता वो है जिसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं होती, वे तो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को पुकारती है। समस्या सिर्फ तब होती है जब तुम खुद को कमज़ोर मान लेते हो। अपने हालातों से मत डरो, क्योंकि जो लोग सबसे बुरे वक्त से निकलते हैं वही लोग समय आने पर इतिहास बदल देते हैं। अंधेरे में रोशनी की उम्मीद करने वाला ही एक दिन सूरज बनता है। भावनाएं अगर अनकंट्रोल्ड है तो वे हमें बहा कर ले जाती है, पर जिसने उन्हें साध लिया वह जीवन का रथ चलाना सीख गया। ज़्यादातर दुख हमारी भावनाओं की अतिवृष्टि के कारण होते हैं। एक घड़ा कभी गर्म नहीं होता क्योंकि उसे याद है कि उसका अतीत भी मिट्टी था और भविष्य भी मिट्टी ही है, तो फिर अहंकार किस बात का। कभी कभी बहुत लोग साथ होते हैं पर इंसान अकेला ही रहता है, और कभी एक इंसान अकेला होता है पर भीतर से भरा हुआ होता है, जैसे सागर। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाब होने के लिए अकेला चलना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में भीड़ नहीं होती, सिर्फ तुम्हारी परछाई होती है। दीपक कभी बोलता नहीं है पर उसका प्रकाश बोलता है। उसी तरह तुम्हें भी खुद को साबित नहीं करना, वरना तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय देंगे। जो खुद से जुड़ा हुआ होता है वही सबसे मजबूत होता है। कई बार ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर लाती है जहाँ एक कठिन फैसला लेना पड़ता है, और वही फैसला एक पूरी नई दिशा की शुरुआत बन जाता है। फैसले जो डर के खिलाफ हो जाते हैं वह हमेशा रास्ते खोलते हैं। इस जीवन में साथ देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वही अपने होते हैं जो तुम्हारी भावनाओं की खामोशी को पढ़ लेते हैं। जो दूर होकर भी दिल के पास हो वही असली है, और जो पास रहकर भी आँखों से ओझल हो वह सिर्फ भीड़ होते हैं, रिश्ता नहीं। ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन हौसला हमारे भीतर का निर्माण है। मुसीबतें सब पर आती है, कोई उनसे निखर जाता है तो कोई उनमें बिखर जाता है। जो बिना संघर्ष सब कुछ पा लेता है उसे अहंकार जल्दी घेर लेता है, लेकिन जो मिट्टी से सोना बनता है वो हर उस हाथ की कीमत जानता है जो खुद कभी खोदता है। भरोसा टूटे तो आवाज़ नहीं होती, पर उसकी गूंज उम्र भर सुनाई देती है। कभी कभी एक माफ़ करना इतना कमज़ोर लगने लगता है कि जब किसी ने दिल तोड़ दिया हो। अपनी चाल को छुपा कर चलो, क्योंकि हर मुस्कुराहट के पीछे की नज़र साफ नहीं होती, हर तालियां और प्रशंसा की नहीं होती। कभी कभी वह तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रही होती है। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हार भी शर्मिंदा हो जाए। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल, सिर्फ एक पल में खेल पलट सकता है। कर्म भूमि पर सबको पसीना बहाना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें बनाते हैं, रंग तुम्हें भरने हैं, और जो पंख फैलाते हैं उससे पहले हवाओं से टकराना सीखना होता है। खामोश रहना भी एक हुनर है, क्योंकि जब हुनर बोलते हैं तो लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ज़िंदगी में लौट कर वही आता है जो तुमने दूसरों को दिया हुआ होता है, चाहे वह दर्द हो या दुआ। कभी कभी इंसान मुस्कुरा रहा होता है पर अंदर ही अंदर वह खुद को जोड़ते बिखर चुका होता है। दुनिया समझती है कि वह मजबूत है, लेकिन उसकी खामोशी चीख रही होती है। हौसला देने वाले भी आखिर इंसान ही होते हैं, और कभी कभी हौसला देते इंसान खुद हिम्मत हार बैठता है। रिश्ते भी एक इम्तिहान होते हैं, जैसे पानी, न रंग न रूप, फिर भी ज़रूरत से ज़्यादा कीमती। किसी को कसकर पकड़ो तो वह दम तोड़ देता है, और अगर खुरा छोड़ दो तो उड़ जाता है। यह तो रिश्ता है, ना पकड़े बने ना छोड़ा जाए। दुनिया में हर कोई पूछ लेता है कैसे हो, पर जो बिना पूछे तुम्हारी आंखों में दर्द पढ़ लेता है वही अपना होता है। वरना हाल चाल तो वह भी पूछते हैं जो पीछे तुम्हारी बुराई करके आते हैं। गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं, और प्यार दिल में होता है, शब्दों में नहीं।
झूठे लोग शब्दों से खेलते हैं, सच्चे लोग खामोशी में भी रिश्ता निभा जाते हैं। कभी माफ़ कर देना सबसे बड़ी सज़ा बन जाता है, क्योंकि दुश्मनों को माफ़ कर देना उन्हें जलाने से ज़्यादा असर करता है। तो दोस्तों, आपको आज का कृष्ण उपदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं एक नए विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।